समाजवाद फैला दिया है अयोध्या जी में। समाजवाद के एक बहुत बड़े पुरोधा समाजवादी नेता हमारे अवधेश जी जो सांसद हुए हैं, नए नए समाजवाद के बहुत बड़े आइकॉन बन रहे हैं आजकल। उनके खास चेला है कोई खान साहब। वो उनके साथ एक और उनके चेला और खान साहब और उनके चेला मिलके किसी बच्ची के साथ जो है वो समाजवाद कर दिए हैं। क्या ये मतलब इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है? कुछ बताइए जरा। तो फिर नहीं तो फिर मैं बताऊं आपको। नहीं, देखिए, हम दोनों अपनी जानकारियां शेयर करते हैं, सबसे बेहतर ये है। जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार, जय सिया राम। अब महत्वपूर्ण क्या है कि वो जो मियाँ जी हैं, जो खान साहब है, वो बेकरी चलाते हैं। बेकरी भी जो है वो गलत तरीके से बनी गई है और अभी बुलडोजर चला है, आज बुलडोजर चला है। और इससे पहले भी मियाँ जी बहुत सारी हिंदू बच्चियों के साथ ऐसा कर चुके हैं। तो ये जिसके साथ किए हैं वो दलित बच्ची पहली नहीं है, इससे पहले बहुत बच्चियों के साथ कर चुके हैं और ऐसा कुकर्म के लिए वो कुख्यात और विख्यात है। खबर ये आ रही थी सोशल मीडिया में, कहा जा रहा था कि उनके द्वारा ही एक मकान था, उस मकान में 25,000 रुपए पर माह देकर एक छोटी सी चौकी चलाई जाती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस से साठगांठ थी। और मियाँ दबंग है, मदरसा चलवाते हैं, मदरसों से उनके कॉन्टेक्ट है। छोटा मोटा आदमी नहीं। अब अवधेश प्रसाद के साथ चलने वाला आदमी कैसे छोटा मोटा हो सकता है? अच्छा, आपको याद होगा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता है नया नया, उसको ये भी करना होता है, तो वो हर बात अंग्रेजी में करता है ना? तो नया पगलाया जो, जैसे बंगाली बहुत भात खाता है, नया मुसलमान बहुत ज्यादा, जो नया नया मुसलमान हुआ रहता है वो बहुत ज्यादा प्याज खाता है ना। वैसे ही अवधेश प्रसाद से जो भी कुछ कहो, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। तो अवधेश प्रसाद बहुत बड़े इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनको हर जगह जो है पत्रकार किसी भी भाषा में सवाल पूछे वो जवाब अंग्रेजी में देते हैं। वो भी लहजा ठीक नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक है, लेकिन वो अब क्या बताएं, वो चवन्नी के लाल है कि क्या है, उनको क्या कहा जाए। लेकिन उनका चेला, उनका चाटी, जिसको अवधेश प्रसाद ने कहा था कि अगर मैं सांसदी का टिकट लेकर जीत जाता हूं तो अपनी सीट से मैं 2027 में तुमको विधानसभा का टिकट दिलाऊंगा, यानी कि भावी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, भावी समाजवादी पार्टी का विधायक, और जिसने समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर काम किया। और उनखा साहब ने बस क्या किया, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलती तो किया, और क्या किया। मैं तो इस बात का विरोध करता हूं जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्यों? आपके पास भी कोई जानकारी है तो साझा कीजिए। मैं ना आपको एक एकदम सच्ची स्टोरी सुनाता। मुझे लगता है कि खान साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो तो अपनी गौरवशाली परंपरा जो 1400 साल से चली आ रही है उसका निर्वहन कर रहे थे, जो उनके बाप दादा पुरखे करते आए हैं, जो उनके आदर्श पुरुष करते आए हैं, रोल मॉडल्स। एक बात बताइए ना, जो काम आपके पिताजी रोज उठ के करते थे सुबह 4 बजे, या दादाजी करते थे, या परदादा करते थे, या 18 पुश्ते जो आपके घर में हो रहा है, उस काम को आप करें तो कौन गलत कह देगा? है? और लिखा है कि जो जो दादा ने किया है वही तुमको करना है कुमार श्रीकांत, वही करना है, वही उचित है। तो मैं आपको बताऊं, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं। एक लड़के ने आपकी ये देवबंद है ना, देवबंद को चिट्ठी लिखी कि साहब हमारे अब्बू हैं 54 साल के। उस लड़के के पिताजी आदरणीय अब्बू, आदरणीय, आदरणीय नहीं, आदरणीय 54 साल के थे, 54 साल के। ठीक। उसने चिट्ठी लिखी कि मेरे 1 दर्जन अम्मी पहले से हैं, परंतु हमारे अब्बू को फिर से ठरक उठी है
और आपके पास पड़ोस में एक चिचा जान है, उनकी 6 वर्षीय कन्या है, वो उनको पसंद आ गई है। तो क्या हम उस 6 वर्षीय कन्या को अपनी अम्मी बना सकते हैं? आई मीन अब्बू की शादी उनसे हो सकती है, निकाह हो सकता है? ये उसने सवाल पूछा कि अब्बू 54 साल के हैं, अम्मी 6 साल की हैं। तो वहां क्या नाम, देवबंद, दारुल उलूम देवबंद से बाकायदा जवाब आया, उसको फतवा बोला जाता है। वहां से इस प्रकार के जो दीन रिलीजन संबंधी जो भी शंका समाधान या कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, तो इस तरह पत्र लिख के पूछा जाता है। उसने पूछा तो उसका बाकायदा जवाब आया कि क्या 6 वर्ष में उनसे निकाह किया जा सकता है? तो दारुल उलूम देवबंद ने कहा हाँ, किया जा सकता है, सुन्नत है। सुन्नत है, हाँ बिल्कुल, हजूर की सुन्नत है। हाँ, परंतु लड़की का पिता राजी होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल केस में भी हुजूर ने लड़की के पिता को राजी कर लिया था। तो यदि लड़की का पिता राजी है तो 54 साल का व्यक्ति 6 साल की कन्या से विवाह कर सकता है। अब आ जाइए अयोध्या जी में, तो अयोध्या में तो वो 16 लेकिन ये जो बच्ची 12-14 साल की था, जिसका वीडियो भी बनाया उसने, वो तो इसके दीनों मजहब की नहीं है, वो तो दलित समाज से आती है, नहीं निषाद समाज से आती है। हाँ, उसमें दीनों मजहब का सवाल नहीं है, वो तो माले गनीमत भी तो हो सकती है, माले गनीमत हो सकती है। और निकाह भी तो 18 किस्म का है, 1 घंटे के लिए भी हो जाता है, अलग अलग कैटेगरी है ना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाएगी, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुता बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो एक घंटे के लिए मुता, जो मूत्र वाली जगह के कारण होता है उसे मुता कहते हैं। अब उसमें एक डेफिनेशन सुनिए, एक शर्त है उसमें ना कि लड़की का पिता एग्री होना चाहिए। तो लड़की ओबीसी है, ओबीसी का पिता कौन है आजकल? पितामह। तो ओबीसी के तो असली ठेकेदार यादव जी लोग हैं, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, या वो सब राजी है, उनको राजी कर लिया होगा, क्यों? तभी ना तभी तो पूरी समाजवादी पार्टी खान साहब को प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? लेकिन ये अवधेश काहे नहीं बोल रहा है महाराज? अरे अवधेश समाजवादी पार्टी का सांसद है, वो कैसे बोलेगा? उसी का तो चेला है। अवधेश जी से होगा, अवधेश जी से वो पूछा होगा, गुरु ऐसे ऐसा कर लें, कर लो। आपने अवधेश जी का फोटो खिलाड़ी है, उसके साथ अवधेश जी का फोटो देखिए, कितना घनिष्ठता से बतिया रहे हैं। अच्छा, आपके पास तो इंटरनल न्यूज होगी, एक दांत की काटी हुई रोटी तो नहीं खाते दोनों? अब जो भी देखिए, कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम इन्हीं कामों में लगा हुआ है। उनको किसी भी कीमत पर इन मदरसा छाप खान साहब को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी कीमत। उनके हर अच्छे बुरे कामों में उनका साथ देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी रक्षा करनी, और ये करते रहेंगे। अब ये बात भारत के नागरिकों को समझनी पड़ेगी कि उनको कौन कौन से खतरे उनके सामने मंडरा रहे हैं, और अखिलेश यादव जैसे लोग, अवधेश कुमार जैसे लोग उनके बच्चों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ क्या करेंगे, उनके समाज के साथ क्या करेंगे। ऐसे गुंडे जब तक समाज में घूम रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी बुलडोजर चला कि नहीं चला उसके घर पे? पहुंच चुका था, तो चलेगा ही ना। तो बिल्कुल कड़ी, बहुत सख्त कार्रवाई जो है बाबा को करनी चाहिए, और इस पे
जो है इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ये 7 पुस्तक याद रखें। लेकिन लेकिन मैं इस पर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सवाल जवाब तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी अखिलेश यादव का ट्वीट देखा आपके प्रोग्राम में जुड़ने से पहले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार को इस पे डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवाने के बाद एक बेहतर काम करना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। और अगर डीएनए टेस्ट में ये चीजें सही नहीं निकलती हैं, सच नहीं निकलती हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिन अधिकारियों ने भाई साहब को फंसाया है। तो यानी कि अखिलेश अब भी इस बात की निंदा नहीं कर रहे हैं, अब भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी भी कान पकड़ कर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सीधे सपाट बात नहीं कर रहे हैं। तो ये निर्लज्जता क्या है? सर मैंने बोला ना, अखिलेश आखिरी दम तक इसको, इस व्यक्ति को, इस पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे वो दिन भूले नहीं है जब उत्तर प्रदेश के हर थाने को यह निर्देश था कि एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब वो जाति विशेष, धर्म विशेष कौन सा है ये आपको पता है। तो सर वो तो उनका एक सूत्रीय एजेंडा है सर, वो उनका सूत्र है। जैसे वो बहुत जगह जैसे आपने देखा होगा एलआईसी का एक सूत्र वाक्य है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, है। उसी तरह स्वस्थ शिशु मंदिरों में लिखा रहता है कि स्वयमेव मृगेंद्रता, या हम लोग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां लिखा होता था असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो उसी तरह समाजवादी पार्टी का ये सूत्र वाक्य है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो सब, अब लड़के से गलती हो जाती है तो बुढ़ों से भी हो जाती है। अब बुढ़ा है, बुढ़े से गलती हो गई तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? तो ये तो सूत्र वाक्य है सर समाजवादी पार्टी का। और सुनिए, आज तक ये प्रोटेक्शन मिलता आया है और तमाम गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को ये प्रोटेक्शन मिला, इसी का ये नतीजा है। आखिर एक बात बताइए ना, अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, या आजम खान जैसे लोग कैसे पनप गए? आखिर समाजवादी पार्टी का प्रोटेक्शन था, तभी तो इतने बड़े बड़े गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश में फलते फूलते पनपते रहे। तो वो तो उनकी पॉलिसी है सर। अखिलेश उसको प्रोटेक्ट करेंगे, मरते दम तक करेंगे। अभी भी वो कह रहे हैं, वो इसका भाई डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो क्या बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, उस समाजवादी पार्टी नेता ने कुछ नहीं किया है, वो ये कहना चाहते हैं ना। अब आप देखिए कि वो कह रहे थे कि वो जो गोमती नगर वाली नेता वो घटना है जिसमें वो पानी उलीच रहे थे आती जाती महिलाओं पे, तो योगी जी ने विधानसभा में बकायदा अभियुक्तों का नाम लिया। तो बोले आपने सिर्फ एक यादव और एक उनका ही क्यों लिया, भाईजान का ही नाम क्यों लिया? अरे उनका वो थे कि नहीं थे? और सबसे पहले वही दोनों गिरफ्तार हुए थे, तब तक उन्हीं दोनों का नाम आया था, उनका नाम लिया। तो इनका यह कि आपने जो है उन दोनों का ही नाम क्यों लिया, बाकियों का क्यों नहीं लिया? बिल्कुल लेंगे, सबका लेंगे, उनका भी लेंगे, लिया। और उनको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए इन गुंडों को, जो सरेआम इस तरह आती जाती महिलाओं का, जिन्होंने सड़क पर चलना दूभर कर दिया है। अरे भाई ठीक है, बरसात हो रही थी, तुम सब पानी में जो है मौज मस्ती कर रहे थे, और क्या तुम आती जाती महिलाओं को इस तरह परेशान करोगे? आपस में आप लोग खेल रहे थे बहुत ज्यादा, अगर वो आपस में खेल रहे थे, खेलते रहते,
कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। पर आप आती जाती मतलब आपके घर में माँ बहन बेटियां हैं, उनके साथ कोई ऐसा सड़क पर दिखा। योगी जी ने जो कदम उठाया एकदम उचित उठाया, और इन सब के साथ पूरी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सबक सिखाओ कि अगली 7 पुश्तें भी ऐसा कुछ करने में सोचें, चाहे वो अयोध्या जी वाले हों चाहे कहीं वाले हों। इन सब के साथ वही होना चाहिए जो मुख्तार और अतीक अहमद और ऐसे गुंडों के साथ हुआ है। जी। लेकिन क्या उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन पुलिस वालों को ये सब पता होने के बावजूद? देखिए, आप समझिए कि मुझे लगता है कि इस जैसे लखनऊ वाले केस में ना केवल उन लोगों पे कार्रवाई हुई, लेकिन उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई हुई, त्वरित कार्रवाई हुई। दूसरा, आप देखिए इस एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए इस वाले केस में पुलिस वालों पे भी वो भी नहीं कर रहे थे, आला हवाली कर रहे थे। और जब लोगों ने एक तरीके से संघर्ष किया, लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया, तब जाकर एफआईआर तमाम तरह की चीजें हुई। तो आपको नहीं लगता है कि क्या ऐसे लोग जिनके पराश्रय से, जिनके आश्रय से ऐसे लोग फलते फूलते रहे, और इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इस व्यक्ति का, खान साहब का, साहब क्यों कहूं मैं उसे, मियां लॉर्ड, वो मियां जी का जो एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा नहीं है ये पहली बार दूसरी बार हुआ है। तो क्या उन वो पुलिस वाले जिनके पास 2 साल बाद, 4 साल पहले अगर कोई खबर गई होगी किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर, क्योंकि ठरकी तो है ही है, तो अब पुलिस वालों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब जब ये मामला तूल पड़ा तो मजबूरी में कार्रवाई करनी गई। मुझे लगता है पॉस्को एक्ट लगा होगा इस पे, क्योंकि वो बच्ची 18 वर्ष की नहीं है तो पॉस्को लगा होगा। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण है कि क्या समाज और वो लोग भी जवाबदेह हैं? उन पे भी सवाल होना चाहिए कि आखिर इतने देर में एफआईआर क्यों हुई? जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, और उस नीति के विरोध में ये काम क्यों हो रहा है? जी देखिए, उसमें महिलाओं ने, देखिए ये एक बात बताऊं आपको, अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अधिकांश केसेस, ज्यादातर केसेस, 90% से भी ऊपर 97% तक केसेस, महिलाएं जब इस प्रकार के आरोप लगाती हैं किसी पुरुष पे तो वो झूठे पाए जाते हैं। ये एक सच्चाई है। तो पुलिस ने एक पॉलिसी बना रखी है कि अच्छी तरह जांच करके, तस्दीक करके तभी कोई मामला दर्ज करती है, तभी कोई केस दर्ज करती है। मैं भी ऐसे सैकड़ों केसेस में जानता हूं जहां पे सिर्फ बदला लेने के भाव से, ब्लैकमेल करने के लिए महिलाओं ने, औरतों ने ऐसे आरोप लगा दिए गए जहां कोई आधार ही नहीं था। तो पुलिस के सामने जब बात आई होगी, अभी मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि पुलिस ने कितना डिले किया है, परंतु पुलिस ने जांच करने के लिए कुछ जो जायज समय, प्रारंभिक जांच करने के लिए जो जायज समय है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा होगा कि साहब मेरी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो पुलिस उसको ले जाएगी, मेडिकल कराएगी, और मेडिकल तो वैसे भी जरूरी होता है ना। तो उसमें अगर उतनी देरी है, 12 घंटे, 24 घंटे या 1-2 दिन की, वो तो जायज है। परंतु यदि पुलिस इस मामले में लिप्त पाई जाती कि उन्होंने मामले की लीपापोती करने की कोशिश की और लड़की के पेरेंट्स पे ये दबाव बनाया कि तुम मुकदमा वापस लो, मत करो कंप्लेंट, तब पूरी चौकी को सिर्फ सस्पेंड, टर्मिनेट नहीं सर, अगर पुलिस वाला इन चीजों में लिप्त है तो पूरी चौकी को, पुलिस के हर उस कर्मचारी को जिसने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, उस अपराध का बराबर का भागीदार बनाइए, उसको भी पॉक्सो लगा के अंदर करिए। फिर मेरा स्टैंड वही है कि चूंकि ज्यादातर केसेस झूठे पाए जाते हैं, इसलिए प्रारंभिक जांच में जितना समय लगता है सिर्फ उतना ही छूट मिलनी चाहिए पुलिस को। क्या भाई, कोई निर्दोष व्यक्ति न फंस जाए ना सर। हम देख रहे हैं हजारों लोगों को सर। गुड़गांव की एक लड़की है, वो 35 अलग अलग निर्दोष लोगों पर झूठे एफआईआर करके करोड़ों रुपया वसूल चुकी है।
वो एक दिल्ली की एक एक्टिविस्ट है दीपिका नारायण भारद्वाज, वो काम ही ये करती हैं कि ऐसे बेचारे पुरुषों की मदद करती हैं जो झूठे फर्जी केसेस झेल रहे हैं इस टाइप के। एक हमारे भी मित्र है ज्योति तिवारी पांडे जी, वो भी यही कार्य करती हैं, तो है ना? अगर उन्होंने ये तो सही है। अगर देखिए हाँ प्रारंभिक जांच में जितना समय लगना चाहिए कि केस में सब्सटेंस है कि नहीं है, नहीं नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये जो हरे टिड्डे हैं, हरे टिड्डे तो आदतन अपराधी होते हैं, आदतन ही ये इस तरीके के होते हैं। तो अगर इनको लेकर कोई बात आती है तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी देर क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इतना टाइम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो कहा जाए कि जो एक तरीके से जो प्रूफ है या फिर वो जो उसके साथ गलत हुआ है वो सारे एविडेंस भी साइडलाइन हो जाते हैं या फिर समय के साथ बर्बाद हो जाते हैं। तो पुलिस को कम से कम हरे टिड्डे के खिलाफ अगर कोई केस मिलता है तो उसका तुरंत संज्ञान ले। जी सिर्फ नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हरे टिड्डे नहीं, किसी भी रंग का टिड्डा हो, हरा टिड्डा हो, लाल हो, पीला हो, सैफरॉन हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है सर। सबके साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, सबके साथ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में आप एक्स्ट्रा कॉशस हो जाते हैं, जैसे कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ एक वर्ग विशेष है जो किसी खास किस्म के क्राइम करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका जो अपराध विज्ञान है उसमें पुलिस को ये पढ़ाया जाता है कि कुछ खास वर्गों द्वारा किए गए क्राइम्स, वो क्राइम देख के भी पुलिस बता देती है कि ये तो उनका काम लग रहा है। तो वो पुलिस, देखिए पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। पुलिस निरंकुश हुई है, पुलिस लापरवाह हुई है, पुलिस सारे भ्रष्टाचार जितने हो सकते हैं सब में लिप्त है। पुलिस ने निश्चित रूप से पैसा खा के इस मामले को दबाने की कोशिश की होगी, और अगर ऐसा पाया जाता है तो पुलिस वालों के साथ उस खान साहब से भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई कीजिए, दुगनी सजा दीजिए बल्कि। क्यों? क्योंकि अरे वो तो चलो, वो तो क्रिमिनल है, हरा टिड्डा है, तुम तो रक्षक हो, तुम्हारी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। इसलिए पुलिस वालों यदि इस अपराध में लिप्त हैं, यदि इस अपराध में अपराधी को बचाने का कार्य किया है तो दुगनी नहीं 4 गुनी सजा दीजिए। जी मुझे लगता है आज इस मुद्दे पर आपके साथ बेहतर बातचीत हुई और कुछ चीजें निकल कर आई हैं, और वो सवाल समाज पर भी, पुलिस पर भी और व्यक्ति पर भी और राजनेताओं पर भी क्लियर कट निकल के आया। और हम लोग सोचते हैं और ये समझते भी और जानते भी हैं कि योगी बाबा कहीं ना कहीं न्याय जरूर करवाएंगे। हाँ जी। इस प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं इसमें एक बहुत बड़ा, इस हरे टिड्डों में एक बहुत बड़ा मिथ है। इनके बड़े बुजुर्ग जो है, इनके जो है वो समझाते हैं कि उनको जो यौन रोग होते हैं ना, एसटीडीज जिनको बोलते हैं, वो ठीक हो जाएंगे यदि तुम एकदम छोटे उनसे ऐसा कुछ करते हैं आप। तो ये इनको बकायदा ये ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है, शायद ये पिछले 1400 साल से चला आ रहा है। तो ये गंभीर है, ये इसलिए ऐसे अपराधों में ज्यादा लिप्त होते हैं। नहीं, इस पर एक वीडियो करेंगे इन कुरीतियों पर, ये जो तरीके से 14 सालों में जो चीजें निकल कर आई हैं उस पर एक वीडियो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी। और फिर एक बात बताइए ना, यदि आपके दादा कुछ करते थे, गलत करते थे, और सारा समाज मिलकर नहीं दादा हमारे बहुत सही थे, दादा बहुत बढ़िया थे भाई, तो फिर आप दादा वाले काम क्यों नहीं करोगे? आपके दादा यही सब तो करते आए हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है भैया। तो जब दादा करता था तो पोता क्या नहीं करेगा? पोते कर रहे हैं, अब पोते जेल जा रहे हैं, पोते लात खा रहे हैं, पोते बुलडोजर चढ़ जाएगा कपारे पर, घुटनों में और पिछवाड़े पे गोली मार देगा बाबा। इसलिए दादा को कंडेम करो,
बोलो कि वो दादा संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, वो तो संभव नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। मुंह इस से पर भी बात करेंगे। कि दादा गलत नहीं नहीं, इस था। पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। मुझे लगता है हमें इस पर एक अलग वीडियो बनाना चाहिए कि आखिर इन ऐसे दादा अपराधियों गलत के था, पीछे क्या है। दादा ने गलत किया है, दादा गलत दादा करता गलत था, है, वहां से गलत परंपरा पड़ी है। इस पर एक अलग वीडियो ये बनाएंगे। बोलना पड़ेगा मुंह से। जी जी जी। कम कम दर्शकों से कहूंगा, कम शब्दों को ज्यादा समझिए, वो हाँ हम नुपुर नुपुर वाली स्थिति ना आ जाए, इसलिए बड़ा सोच हाँ समझ हाँ, कर बोलना इसीलिए तो मैं पड़ता रोक रहा हूँ आपको, है। क्योंकि अगर जी आपको रोका नहीं गया तो कुछ और हो सकता है। बहरहाल ठीक है, आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पर हमने बात की, बेहतर, इसके लिए बहुत धन्यवाद। दर्शक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ, और किसी और टॉपिक में फिर बाबा रामदास जी के साथ मिलेंगे, करेंगे एक और बातचीत। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय